हाँ तो नोट कर लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि जो लेटर होता है, तो हमने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, and there are 26 letter in English language, and 26 letters can be divided or classified in two parts. The first is known as vowel and the second is known as consonant. तो हमने दो बताया कि एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या होता है? तो ये लेटर दैट इज कंप्लीटली फ्री, दैट इज कंप्लीटली फ्री इज कॉल्ड वॉवेल, यानी वह वर्ण, वह अक्षर जो पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजन वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, यानी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मान लो हमको अगर ए बोलना हुआ तो ए बोलेंगे, ई बोलेंगे, आई बोलेंगे, ओ बोलेंगे, यू बोलेंगे, क्योंकि ये 5 ही वॉवेल हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन दूसरा हमने बताया कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो व्यंजन मीन्स होता है मिश्रण, अर्थात एक से अधिक तत्वों को जो हम मिलाते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें, या पदार्थों को जब हम मिलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट होता क्या है? तो हमने ये लिखवाया कि लेटर दैट इज डिपेंड ऑन वॉवेल, यानी ऐसा वर्ण जो वॉवेल पर डिपेंड हो, अर्थात जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़े, स्वर वर्णों का सहारा लेना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी वह अक्षर जो उच्चारण के अनुसार स्वर पर निर्भर हो, कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहलाता है। और ये जो व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट होते हैं 21 होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से होता है, यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू नहीं, यानी पांचों को अगर हम हटा दें तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 21 होते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि अगर इनका उच्चारण करें तो ये नहीं आएगा, ध्वनि में ये निकल करके नहीं आएगा। लेकिन मान लो अगर हमको बी बोलना हो तो बी, इसमें ई निकल करके आएगा, सी इसमें भी ई निकल करके आएगा, डी इसमें भी ई निकल करके आएगा, एफ एफ जब हम एफ बोलेंगे तो उसमें ए निकल करके आएगा, जी इसमें भी ई या आई निकल करके, एच इसमें भी ए निकल करके आएगा, जे इसमें भी ए निकल करके आएगा, के इसमें भी ए निकल करके आएगा, एल एल इसमें भी ए निकल करके, एम। मतलब कुल मिला जुला करके ये कहने का मतलब है कि जो स्वर वर्ण होते हैं यानी जो वॉवेल होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होता है पूर्णतः क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार। यानी अ लेटर दैट इज कंप्लीटली फ्री अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड वॉवेल, यानी उच्चारण के अनुसार ऐसे वे वर्ण जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल। एंड अ लेटर दैट इज कंप्लीटली डिपेंड on vowel according to pronunciation is called consonant, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो पूर्णतः किस पर निर्भर हो, स्वर पर निर्भर हो, यानी वॉवेल पर निर्भर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। जो 5 होता है उसे हम बोलते हैं वॉवेल, और जो 21 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कुल मिला जुला करके लेटर कहते किसे हैं? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी वह भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, लेटर या अक्षर कहते हैं। यानी दूसरा परिभाषा हमने लिखवाया कि भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण एक ही सांस में किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर या अक्षर कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उन 26 को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। मतलब हमने ये जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट लिखवाया है, इसका मतलब ये है कि 26 लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड in 2 parts. मतलब 26 लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, मतलब जो 26 अक्षर होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला क्या होता है, वॉवेल, और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं हम आगे। 2 चीजें हम और पढ़ाएंगे अभी इसी वीडियो में, एक वर्ड और दूसरा सेंटेंस का डेफिनेशन। उसके बाद हम अगली वीडियो बताएंगे, उसके पार्ट्स बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे।
आगे बढ़ते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। दोनों हम एक साथ लिख दे रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। शब्द ऑब्लिग अक्षर समूह इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षर समूह। अक्षर समूह। देखो आगे, थोड़ा सा इंक नहीं चल रहा था, इस वजह से हमने बदल दिया मार्कर को। वर्ड किसे कहते हैं? अक्षर तो हमने बताया। तो हमने ये बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी जब हम अक्षरों को मिलाएंगे, पहले तो हमने लेटर्स बताया, लेकिन लेटर्स के समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मान लो आ गया एच प्लस यू प्लस यम प्लस ए प्लस यन, यानी ये कितने अक्षर हुए? 1 2 3 और 2 5, 5 अक्षर मिले तो बना क्या? समूह बना। समूह को क्या कहेंगे? ह्यूमन कहेंगे। ह्यूमन मीन्स क्या हो गया? मनुष्य हो गया। दूसरा बी प्लस ओ प्लस वाई, मतलब क्या हो जाएगा? बॉय। तो बॉय का अर्थ क्या निकलेगा? बॉय मीन्स लड़का। मतलब कुल मिला जुला करके कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी अगर हम क्या करेंगे, अक्षरों को जब हम आपस में मिलाएंगे और उसकी सार्थकता मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी कर दिए हैं। बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ा रहे हैं। हमने कहा था कि हम एक से 1.5 महीने के अंदर सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। इसी वजह से हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से भी पढ़ा रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इसे बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। वहां देखो, जब हमने वर्ड पढ़ाया था तो लिखा था अक्षर समूह। अब यहां क्या लिखेंगे? शब्द समूह। क्या लिखेंगे? शब्द समूह। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ये भी बहुत आसान है।
देखो आगे बढ़ते। इसके पहले हमने बताया लेटर को बताया, लेटर के बाद हमने वर्ड बताया, और वर्ड के बाद अब हम बताने जा रहे हैं सेंटेंस। तो हमने ये कहा था लेटर वर्ड में हमने बताया था कि अक्षरों के समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन अब यही परिभाषा सेम है, थोड़ा सा अंतर ये है कि वर्ड में अक्षरों को मिलाया जाता था, यानी लेटर्स को मिलाया जाता था, और सेंटेंस में किसको मिलाएंगे, शब्दों को मिलाएंगे। तो मतलब ये वही परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। तो क्या हो जाएगा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी ये ग्रुप ऑफ, पहले क्या होता था, हम अक्षरों को मिलाए थे तो शब्द बन जाता था, जब शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द समूह यानी वाक्य बन जाएगा। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लेटर में, शब्द में हमने बताया था कि यच प्लस यू प्लस यम प्लस ए और प्लस क्या हो जाएगा, यन, यानी ह्यूमन हो जाएगा। तो जब ह्यूमन बनेगा तो ह्यूमन मीन्स हो जाता था मनुष्य, क्या हो जाता था, मनुष्य हो जाता था। यही तो होता था, यानी 1 2 3 और 4 और 5, जब 5 वर्ड मिलते थे, अक्षर मिलते थे, तो क्या बन जाता था, शब्द बन जाता था, तो उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कई शब्द जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अब यहां देखो कई शब्द आपस में मिले हैं कि नहीं, तो पता क्या चला कि राम इज ए गुड बॉय, मतलब क्या हो जाएगा, राम एक अच्छा लड़का। दूसरा, सीता इज रीडिंग ए बुक, यानी सीता क्या पढ़ रही है, इज रीडिंग ए बुक, मतलब एक क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। यही तो हुआ, यानी शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, और अक्षरों के समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। बाकी अगली वीडियो में थोड़ा सा जल्दी कर दिया, थोड़ा समय कम मिल रहा था, इस वजह से हमने किया। हमने लेटर पढ़ाया तो हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, लेटर या अक्षर कहते हैं। और हमने बताया कि भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसका उच्चारण एक ही सांस में किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर या अक्षर कहते हैं। एंड देयर आर मेनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 26 अक्षर होते हैं। एंड 26 लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, द फर्स्ट इज नोन एज वोवेल एंड द सेकंड इज नोन एज कॉन्सोनेंट। यानी जो 26 अक्षर होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो हमने वोवेल बताया कि a letter that is completely free is called vowel, and इसको बताया, कॉन्सोनेंट को बताया कि a letter that is completely depend on vowel is called कॉन्सोनेंट। यानी वे वर्ण जो पूर्णतः स्वतंत्र हो उच्चारण की दृष्टिकोण से, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की जरूरत ना पड़े, उन्हें हम बोलते हैं वोवेल। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें इसकी यानी वोवेल की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। अब उसके बाद हमने वर्ड बताया, तो वर्ड में बताया कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन फिर सेंटेंस बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे यही देख लीजिए। तो आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि इसके पार्ट्स बताएंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, और इसके टाइप्स बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से हम बताएंगे। आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।